ये शूज़ अगर आपने पहन के वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ भाई आपकी 20 से 30 किलो लिफ्ट्स बढ़ जाएगी और आपका जो पोस्चर है और आपकी जो टेक्निक है वो हज़ारों गुना अच्छी हो जाएगी और सुधर जाएगी। और अगर आपकी टेक्निक और आपका जो पोस्चर सही हो गया तो आपकी लिफ्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नून प्रणाम जी सारे ने, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो जी आज आप मुझे बहुत टाइम बाद जिम में देख रहे होंगे क्योंकि मैं खुद जिम की वीडियो बहुत टाइम बाद लेके आ रही हूँ, क्योंकि ग्राउंड की मेडिसिन, बॉल एक्सरसाइज वगैरह दूसरी चीज़ें भी मैंने साथ में कवर की, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी जिम की वीडियोज़, इसलिए मैंने सोचा कि हम फिर से जिम की वीडियोज़, जिम में आके जिम से रिलेटेड हम वीडियोज़ बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं थ्रोअर हूँ, हैमर थ्रो मेरा इवेंट है और इस इवेंट में लिफ्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको। जो ओलंपिक में जो लिफ्ट्स होती हैं, स्नैच, स्क्वाट, डेड वगैरह जैसी लिफ्ट्स जो होती हैं वो हमको करनी पड़ती है हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ताकि हम हमारे जो थ्रो को है वो हम डिस्टेंस जो है उसका वो हम बढ़ा पाएँ। तो मैंने सोचा कि जो नॉर्मल जिम में भी जाते हैं या फिर कोई एथलीट है या फिर कोई थ्रोअर है, अगर वो कुछ वेट लिफ्टिंग कर रहा है, अब जिम में भी मैं खुद बहुत बार ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनको पता ही नहीं होता है कि वेट कैसे उठाना चाहिए, उसकी प्रॉपर क्या टेक्निक होती है, क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें वो उनको नहीं पता होता है, बट वो उठाते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक सीरीज़ बनाती हूँ जहाँ पे मैं A to Z सारी चीज़ें वेट लिफ्टिंग के ऊपर मैं कवर करने वाली हूँ। कौन से जूते हमको पहनने चाहिए, बेल्ट कैसे पहनना चाहिए, रॉड के साथ वार्म अप कैसे करना चाहिए, स्क्वाट, डेड जैसी लिफ्ट सारी अच्छे से प्रॉपर टेक्निक मैं आप सबको बताऊँगी इस पूरी सीरीज़ में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें समझ आएंगी और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी लिफ्ट जो है वो 20 से 30 किलो तक बढ़ जाएगी। स्क्वाट और डेड की टेक्निक सिखाने से पहले ज़रूरी है रॉड के साथ वार्म अप करना, और रॉड के साथ वार्म अप करने से पहले भी ये चीज़ ज़रूरी है कि भाई आपने फुटवेयर पहना क्या है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि आपने क्या पहना है अपने पैरों में वेट्स उठाने से पहले। मैंने देखा है अक्सर लोग इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करते नहीं हैं। लोग भाई बात करेंगे, वेट्स की बात करेंगे, वेट्स कैसे बढ़ाने हैं, ये सब चीज़ें बात करेंगे, बट भाई ये भी ज़रूरी है कि भाई आपने कौन से शूज़ पहने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं इस टॉपिक पे बनाती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि भाई क्या चीज़ें हमको पहननी चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर होने वाली है कि भाई हमको कौन से शूज़ पहनने चाहिए ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग। आपने ये बात तो सुनी होगी कि भाई जो चीज़ जिसके लिए बनी है, अगर उसको हम उसी के लिए यूज़ करें तो हमको उतना ही फ़ायदा है और उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो गाइज़, वेट लिफ्टिंग के लिए भी वेट लिफ्टिंग वाले शूज़ बने हैं जो हमको वही पहनने चाहिए वेट उठाते टाइम, जो कि हमारे पोस्चर को सही करता है। पोस्चर सही होना बहुत ज़रूरी है। पोस्चर सही होगा तो आपकी टेक्निक सही होगी और आपको इंजरी आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए, जो ये शूज़ होते हैं, बेल्ट होते हैं, ये सब टूल्स हैं, ये आपकी इंजरी प्रिवेंट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने ये चीज़ें पहनी तो भाई आपको इंजरी ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। आपका डेली लाइफस्टाइल भी मैटर करता है, आपका पोस्चर मैटर करता है, आपकी जो टेक्निक है वो मैटर करती है, आप कितना वेट उठा रहे हैं ये भी चीज़ मैटर करती है। बट साथ के साथ ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं कि आप अच्छे से अपना पोस्चर बना सकें, आपकी टेक्निक अच्छी हो और आप ज़्यादा वेट उठा सकें। तो गाइज़, ये है वेट लिफ्टिंग शूज़ और ये है हमारे नॉर्मल रनिंग शूज़ या फिर आप कह लो जंपिंग शूज़। पहले बात कर लेते हैं हम रनिंग शूज़ की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो ये बेस होता है ये सॉफ्ट होता है। अक्सर जब भी हम शॉप वगैरह में जो शूज़ वगैरह ख़रीदते हैं या फिर ऑनलाइन भी हम शॉपिंग करते हैं तो हम यही चीज़ देखते हैं कि भाई इसका वेट कितना है, शूज़ का वेट कितना है। जितना लाइट वेट हमारा रनिंग शूज़ होगा उतनी ही हमको हेल्प होगी कि हम अच्छे से जो है वो रनिंग कर पाएँ, हमारी रनिंग स्पीड
और अच्छे से इंक्रीज हो पाए, क्योंकि अगर रनिंग शूज़ ही हमारा हैवी होगा तो भाई हम भाग ही नहीं पाएंगे, मतलब भाग पाएंगे बट जो हमारा स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हम देखते हैं कि भाई ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, हम प्रेस कर करके देखते हैं, हम इसको मोड़ ताड़ के देखते हैं कि भाई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं। अगर हमारा बाय चांस पैर ट्विस्ट हो जाए, हमारा एंकल ट्विस्ट हो जाए तो हमको ये इंजरी से थोड़ा सा हेल्प कर दे कि हमको इंजरी ना हो। प्रिवेंट देखो कोई चीज़ करती नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाई ये सब टूल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमको इंजरी से नहीं बचाती, बट हम ये ज़रूर मेक श्योर कर सकते हैं कि हम अच्छे से अच्छा लें ताकि हमको थोड़ी सी मदद मिल जाए कि हमको इंजरी ना हो। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सब चीज़ें हम करके देखते हैं कि भाई ये हमारा शूज़ परफेक्ट है कि नहीं है रनिंग के लिए। तो भाई ये शूज़ हमारा बना है रनिंग के लिए, जंपिंग के लिए। सॉफ्ट ये इसलिए हम देखते हैं ताकि भाई हम जब जंप करें, जब हम ज़मीन पे लैंड करें तो हमारे नीज़ पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और हमको ये शूज़ जो है वो हमारे नीज़ पे प्रेशर पड़ने से बचा ले। और भाई अब बात करते हैं वेट लिफ्टिंग शूज़ की। जितना हल्का रनिंग शूज़ है उतना ही हैवी ये शूज़ आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भाई ना ही तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ना ही आप इसको प्रेस कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और आप अच्छे से इसको अगर देखेंगे तो ये जो इसका बनावट है, इसकी जो बनावट है वो आप देखिए कितना ज़्यादा, ये एकदम फ्लैट है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी ऊपर नीचे या इसमें कोई डिज़ाइन भी नहीं बना हुआ है, बिल्कुल फ्लैट है ये, ताकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर ये अच्छे से जाके लग जाए, बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। और ये आप देख सकते हैं ये हल्का सा ऊपर है, ठीक है, जिससे हमारा जो पोस्चर है बॉडी का वो अच्छा बने, वो सही हो, इसलिए ये इसकी थोड़ी सी हिल आती है। ये शूज़ अगर आपने पहन के वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ भाई आपकी 20 से 30 किलो लिफ्ट्स बढ़ जाएगी और आपका जो पोस्चर है और आपकी जो टेक्निक है वो हज़ारों गुना अच्छी हो जाएगी और सुधर जाएगी। और अगर आपकी टेक्निक और आपका जो पोस्चर सही हो गया तो आपकी लिफ्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लिफ्ट्स एक ऐसा इवेंट है जिसमें पावर के साथ साथ टेक्निक और बॉडी का पोस्चर सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि भाई ये इतना वेट उठा रहा है तो भाई इसमें तो बहुत पावर है, बहुत, हाँ पावर होती है, बट टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब अगर इन दोनों जूतों की डिफरेंस के बारे में बात करें तो आपको क्लियरली तो दिख ही रहा होगा कि इनका कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये जहाँ की बहुत ज़्यादा इसका जो बेस है वो सॉफ्ट है, इसका बेस उतना ही ज़्यादा हार्ड है। जितना लाइट वेट ये है उतना हैवी ये है, जितना ही इसका डिज़ाइन आप देख पाएंगे उतना ही फ्लैट ये है। तो भाई इन दोनों जूतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जूता रनिंग के लिए बना है और ये जूता वेट लिफ्टिंग के लिए बना है। तो अगर आप वेट उठाते हो ये जूता पहन के तो इंजरी से भाई प्रिवेंट तो दूर की बात, ये जूता अगर पहन के आपने वेट उठाया तो आपको इंजरी तो ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि बाय चांस अगर आप क्लीन कर रहे हैं या फिर अगर आप स्नैच कर रहे हैं उसमें बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई ये जूता तो हमारा फ्लेक्सिबल है, ये हमको यहाँ भी लेके जा सकता है, वहाँ भी लेके जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपने वेट उठाया, थोड़ा सा बैलेंस आपका यहाँ वहाँ हुआ तो भाई वेट आपके सीधा ऊपर ही गिरने वाला है। तो पैर तो आपका टूटेगा ही टूटेगा और हड्डी वड्डी भी एक आधी टूट जाएगी, तो वो भाई देख लीजिए आप, बड़ा रिस्की काम है। तो भाई प्लीज़ ये जूते पहनने बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जूते ग्राउंड के लिए बने हैं, ये जूते जिम के लिए नहीं बने हैं, वेट लिफ्टिंग के लिए नहीं बने हैं। दूसरी, अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप्स वगैरह, ये सब में आप पहन सकते हैं। मैं खुद जब वेट लिफ्टिंग करती हूँ तो मैं मेरे वेट लिफ्टिंग वाले शूज़ पहनती हूँ। मेरा वेट लिफ्टिंग का वर्क कंप्लीट होने के बाद मैं ये शूज़ फिर से वेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बाइसेप्स वगैरह दूसरी जितनी हमारी शोल्डर्स वगैरह मैं लगाती हूँ तो मैं ये जूते पहन के लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत मुझे इसमें वेट लिफ्टिंग उठाने में, वेट्स उठाने में होगी। और अगर ये जूता पहन के आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो इसका जो फ्लैट सरफेस है वो आपको यहाँ से वहाँ मूव होने नहीं देगा। ये अच्छा बैलेंस बनाएगा जिससे आप अच्छे से आपका वेट उठा सकें। और अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये शूज़ अभी हम कहाँ से लेके आए, फलाना ढिमकाना ये वो, अरे भाई बहुत ही सस्ता है ये शूज़, बल्कि महंगे हैं रनिंग वाले, ये शूज़ फिर भी सस्ते हैं। देखिए कोई भी चीज़ की रेंज आप चाहे कितनी भी लेके चले जाओ, हज़ारों में, लाखों में, भाई लाखों में भी आते हैं ऐसे जूते, बट
मैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स लेके आती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हों और वैल्यूबल प्राइस में हो, ताकि आप सब ये चीज़ें अफोर्ड कर सकें। 1500 से 2000, आपके साइज़ कितना है वो भी मैटर करता है। 1500 से 2000 का जूता आपको ये मिल जाएगा, किसी भी ऑनलाइन ऐप में आपको ये मिल जाएगा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आपको ये जूता मिल जाएगा। अगर आपके नियर बाई कोई शॉप है तो वहाँ भी आप ये शूज़ ट्राई करके देख सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। तो बहुत ही वैल्यूबल प्राइस है, बट इसका काम बहुत अच्छा है। मैं खुद ये यूज़ करती हूँ, मुझे इतने साल हो गए, ये फटने को हो रहे हैं अभी। इतना मजबूत जूता है ये। जब से मैंने जब से मैंने स्पोर्ट्स में आई हूँ, जब मुझे पता चला कि वेट लिफ्टिंग के ये शूज़ होते हैं, तब से मैं इनको पहन रही हूँ। 5-6 साल हो गए होंगे, अब तक ये जूता टूटा नहीं भाई। इसका कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि भाई ये वेट उठाने के लिए बनाया है। अगर इसका ही कुछ बिगड़ गया तो ये हमको क्या ही हेल्प कर देगा वेट उठाने के लिए। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप प्लीज़ ये जूते पहनने शुरू कर दीजिए अपने वेट लिफ्टिंग के सेशंस में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपके पोस्चर ठीक करने में, आपका बैलेंस ठीक करने में, वेट ज़्यादा लिफ्ट्स करने में। तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि हमको वेट लिफ्टिंग शूज़ क्यों पहनने चाहिए और हमको रनिंग शूज़ क्यों नहीं पहनने चाहिए। मेरा बस ये कि मोटिव है कि मैं ये चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना, मैं जितना सीखी हूँ इतने सालों में, उतना मैं आपको सब चीज़ें बता पाऊँ, ताकि आप गलतियाँ ना करें। जो गलतियाँ मुझसे हुई है वो आप गलतियाँ ना करें, और आपकी इंजरी को जितना हो सकता है दूर रखिए। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग से इंजरीज होती हैं। आप मोटिवेशन में आ जाएंगे, आप जिम में आपको आके जोश हो जाता है कि भाई हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। फिर आप भाई एक ही दिन में 3-4 दिन का वर्क एक साथ में ही कर लेंगे, और फिर अगर कोई इंजरी हो गई, क्योंकि बॉडी लोड में जाएगी, और जब बॉडी लोड में जाएगी तब आपको इंजरी हो सकती है। फिर चाहे आप कितनी रिकवरी ले लें, हमारी जो बॉडी है वो भी एक लिमिट तक ही सहन कर सकते हैं, बट हम उस पर लोड डाले ही जा रहे हैं। इतना ज़्यादा हम उस पर लोड डालेंगे तो भाई आखिर हम हैं तो इंसान ही, तो एक इंसान कितना सहन करेगा भाई। तो एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट के हिसाब से जब हमारी लिमिट हो जाती है क्रॉस, पानी चला जाता है सर के ऊपर से, तब हमको हो जाती है इंजरी, और फिर हम लेंगे रेस्ट। 4 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते, क्या पता कौन सी इंजरी आई है, कितना रेस्ट लेना पड़े, और प्रॉपर रिकवरी लेने के बाद ही हम वर्क शुरू कर सकते हैं। अगर हमने पहले शुरू कर दिया तो हमको फिर से इंजरी आ जाएगी, तो भाई वो पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुई है। इसलिए कम वर्क करना है, बट अच्छा वर्क करना है। डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। मैंने भी ये बड़ी गलतियाँ की हैं। मेरे को भी भाई, मैं भी एथलीट हूँ, मेरे को भी होता है कि भाई मैं ये वर्क कर लूँ, मैं इतना कर लूँ। एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा वर्क मैं कर लेती थी पहले, और फिर मेरे को इंजरीज आ जाती थी, और मेरे को समझ आता नहीं था कि भाई मुझे इंजरी क्यों आती है। मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरा शरीर ही कमज़ोर है। नहीं, शरीर कमज़ोर नहीं है, आप उस पर लोडी लोड डाले जा रहे हो, तो एक लिमिट तक आपकी बॉडी सहन करेगी। तो ये चीज़ मैं सीखी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी ये चीज़ सीखें और इम्प्लीमेंट करें अपने डेली लाइफ में। तो गाइज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें मेरी समझ आई होगी। जितना कुछ मुझे पता है, जितना ज्ञान है मेरे पास, मैंने कोशिश की है कि आप सबको मैं बताऊँ। तो आप अभी से और आज से अपने जो वेट लिफ्टिंग शूज़ हैं उनको चेंज कर दीजिए। रनिंग शूज़ को आप रनिंग में यूज़ कीजिए, और वेट लिफ्टिंग शूज़ को आप वेट लिफ्टिंग में यूज़ कीजिए। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि भाई बेल्ट पहनने का सही तरीका और कब हमको बेल्ट पहनना चाहिए। सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ, इसकी पूरी सीरीज़ में बनाने वाली हूँ, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।